जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी भर्तियों से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित कोई समाचार होता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसी संदर्भ में मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण सूचना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए, जो हम अभी पढ़ेंगे ही। ये अखबार का समाचार है और सिलसिला शुरू हो गया है, तैयारी जारी रखें। इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपको तुरंत प्राप्त करनी हो तो आप जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज ही टेलीग्राम का नाम है, जिस पर मैंने सुबह ही डाल दी थी। ये आते ही सूचनाएं वो डाल दी जाती हैं, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इस तरह की सूचनाएं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए हिंदी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, तो आप जीएस हिंदी क्लासेज में ही घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें आप देख लें, डेमो क्लासेस देख लें, पहले के कमेंट्स वगैरह देख लें और उसके बाद में जज करें कि आप को हिंदी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ये तो प्रचार की बात हो गई, प्रचार प्रसार सभी कर रहे हैं, तो मैंने भी ये बता दिया आपको। लेकिन मुझे आपको एक खास सूचना बतानी है। देखो, इसमें यह है कि प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों को 70,000 नई भर्तियों का इंतजार। अपने एक कहावत भी है ना कि दूध को जलेडो, छाछ ने भी फूंक फूंक के पीवे, या हम ये कह सकते हैं कि भूखो तो खाएं ही पतीजे। ये सारी चीजें हैं, ये कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, तब इस तरह की बातें हैं वो हमें करनी पड़ रही हैं। वरना तो सरकारी वादा है वो तुरंत पूरा होना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हो, ये भी मैं चाहता हूँ। और बेरोजगार हैं उनकी भी सुने। हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, शुरुआत भी की गई है और आज की जो न्यूज़ है वो भी कुछ आशा भरी है। हमें नई भर्तियों की कुछ आस बंधी है, रीट के लिए भी मांग की गई है। तो इसमें मुख्य बातें वैसे आप पढ़ लेंगे टेलीग्राम पर, लेकिन फिर ये देखिए आप कि नई भर्ती की शुरुआत नहीं हुई अभी। अब इन भर्तियों की आस है। शिक्षक भर्ती इस साल प्रथम श्रेणी, व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी में लगभग 15,000 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की इन भर्तियों का इंतजार है। वहीं बेरोजगारों की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। यानी रीट वाले भी बिल्कुल तैयार हो जाएं। रीट वाले नए जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, अभी से तैयारी शुरू कर दे। सीएचओ की भर्ती है, उसके बारे में ये बताया गया है कि अब तक राजस्थान में एक ही भर्ती हुई है और पेपर रद्द हो गया, दोबारा इसकी प्रोसेस है वो शुरू हो रही है। तो ये देखिए, ये समाचार मैंने आपको बता दिया। चयनितों को करना होगा इंतजार, क्योंकि अभी चुनावी आचार संहिता है वो लगी हुई है, तो बाद में ही उनको पोस्टिंग दी सकेगी। परीक्षाएं भी लोकसभा के नतीजों के बाद, कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने अपनी परीक्षाएं हैं वो चुनावों के बाद कर दी हैं। इसकी सूचना मैंने पहले भी आपको दे दी है, जिसमें सीईटी भी है, लिपिक ग्रेड द्वितीय भी है और अन्य भर्तियां हैं वो शामिल हैं। 25 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो ये भर्ती की सूचना थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, थर्ड ग्रेड वाले ढीले न पड़े, परीक्षा होगी। जो ही चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद में पूरी तरह से भर्तियां हैं वो हरकत में आ जाएंगी और उसके बाद में क्या है कि समय बहुत कम बच पाता है। तो अभी से हम तैयारी है वो शुरू कर दें। मतलब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जैसे एक युवक था और वो रेलवे स्टेशन पर दौड़ता हुआ जा रहा था, एक बुजुर्ग पास में बैठे थे और ट्रेन निकलती जा रही थी, उसकी ट्रेन छूट गई। उसके बाद में वो निराश होकर के वापस लौट रहा था, तो उस समय वो बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग ने कहा कि बेटे क्या हुआ? उसने कहा कि ट्रेन छूट गई। तो कि क्यों? बोले सब, मैं थोड़ी सी जल्दी अगर और कर लेता तो ये ट्रेन मुझे मिल जाती, बस कुछ सेकंडों का ही फर्क रह गया। तो आगे से मैं बहुत तेज चलूंगा, थोड़ा और तेज चलूंगा ताकि ये ट्रेन मुझे टाइम पर मिल सके। तो बुजुर्ग ने बहुत समझदारी की बात की, ये कंपटीशन की बात है, और उसने कहा कि बेटे आप ये जो है ना, अब ये रिजोल्यूशन करें कि आगे से मैं समय से पहले ही घर से चलूंगा, यानी थोड़ा पहले चलूंगा ताकि मैं आराम से ट्रेन है वो पकड़ सकूं। तो यही बात मैं कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें
वरना क्या है कि वही ट्रेन, वही युवक, वही बात होगी। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। परीक्षाएं सभी होंगी, परीक्षाएं, भर्तियां निकलेंगी, परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट भी आएगा। अब उसमें हमारे रोल नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो अभी से सही दिशा में आप तैयारी कर दें। एक बार मैं फिर भी आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सीईटी के लिए या फिर एलडीसी के लिए आप सिलेबस लेना चाहें, हिंदी पढ़ना चाहें, साइकोलॉजी पढ़ना चाहें, तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जीएस हिंदी क्लासेज ही इसका जो है वो टेलीग्राम का है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे विश्वास मत करें, घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड करके उसमें जो फ्री डेमो वीडियोस दिए हुए हैं वो सारे देख लें, परख लें। उसके बाद में आप इधर उधर भी पूछ लें जिन्होंने ले रखा है, उसके बाद में आप जो है वो इसमें से कोर्स लें और सही दिशा में तैयारी करें। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, थोड़ी और समाचार यानी सूचना चाहते हो, तो यहां नंबर दिए हुए थे ही 7014 91 92 25, 7014 91 92 25। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7014919225 इस पर संपर्क कर लें। तो ये थी सूचना, आस बंधी है और निश्चित रूप से जो है वो भर्तियां निकलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। स्कूलें हैं वो खाली पड़ी हैं। आप इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 23,000 पद हैं, वो तो सेकंड ग्रेड के खाली हो गए, यानी वो डीपीसी के बाद खाली हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के कितने पद खाली हैं, तो ये सब भर्तियां निकलेंगी। क्या स्कूलें खाली थोड़ी पड़ी रहेंगी? इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ है ना वो बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। अभी तो वैसे लावणी चल रही है गाँव में, तो वो लावणी से निबट रहे होंगे। अभी लगभग उन्होंने अपने लावणी वो कंट्रोल में कर लिए। तो वो लावणी नहीं, बल्कि ये परीक्षा की तैयारी वाली लावणी है, उसको भी आप कंट्रोल करें और अभी से काम है वो शुरू कर दें, ताकि हमें वक्त पर पछताना न पड़े और निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन हो। मैं यही चाहता हूं, यही मेरी कामना है कि आप निश्चित रूप से इस वर्ष नौकरी लगें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।